Good morning, class. Okay, good morning once again. आप सभी कैसे हैं? आई होप सभी ठीक होंगे। तो वैसे तो अभी टाइम है हमारी क्लास में, हमें वेट करना होगा क्योंकि बाकी पार्टिसिपेंट नहीं आए हैं, अभी सारे पार्टिसिपेंट नहीं आए हैं। तो उससे पहले जब तक हम साथ साथ में वेट करते हैं, साथ साथ में आप मुझे ये बताइए कि बच्चे सबने रिवीजन टेस्ट दिया? सबने रिवीजन टेस्ट नहीं दिया है। जिन्होंने दिया है बहुत अच्छी बात है, वो भी ग्राफ में आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है, जिन बच्चों ने नहीं दिया है, वो देखो आपको कैसे लर्न होगा, आप कैसे सीखोगे? आप सीख ही नहीं पाए। अगर आपने रिवीजन टेस्ट दिया नहीं, आप सीख नहीं पाए, तो जब आपका यूनिट टेस्ट होगा तब आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। फिर आप कहोगे मैम ऐसा नहीं हो रहा है, मैम वैसा नहीं हो रहा है। तो रिवीजन टेस्ट प्लस ये प्रैक्टिस टेस्ट था, ये आपको प्रैक्टिस देने के लिए था। हाँ, जिन्होंने किया है, मैंने पहले ही कहा, जिन्होंने कर दिया हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने दिया है अच्छी बात है, ठीक है, उन्हीं की प्रैक्टिस हुई है, जिन्होंने दिया है उन्हीं की प्रैक्टिस हुई है। बट जिन्होंने दिया ही नहीं, वो प्रैक्टिस कैसे कर पाएंगे? फिर आपको जब आप टेस्ट देंगे
जब आपका यूनिट टेस्ट होगा फिर आप मुझे फ़ोन करेंगे, मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, मैम वो प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम्स आपकी कैसे ठीक होंगी? आपका मैंने 2 बार टेस्ट ले लिया है, गूगल फॉर्म में ही आपका 2 बार टेस्ट हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं, सिर्फ मेरे पास 63 रिस्पॉन्स आए हैं। तो बच्चे आपकी देखो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हाँ? स्ट्रेंथ तो ज़्यादा है ना, एक क्लास में 54 बच्चे होंगे शायद, तो दूसरे में भी इससे ज़्यादा ही होंगे। तो इससे ज़्यादा ही 100 से अबव होना चाहिए था, जबकि मेरे पास देखो कितने कम रिस्पॉन्सेज़ आए हैं। तो इससे लॉस आपको ही होगा, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। अगर ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बनाया था, अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की तो लॉस आपका ही होगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है? तो बेटर था अगर आप ये टेस्ट करते। ठीक है? बच्चे वही तो आप बोल रहे हैं गूगल फॉर्म में टाइप नहीं हो रहा था, वही टाइप करवाने के लिए तो आपकी प्रैक्टिस ली है। ये प्रैक्टिस टेस्ट हुआ है आपका। ये प्रैक्टिस टेस्ट तभी हुआ है, ये न्यू चीज़ है आपके लिए, आपको हिंदी में टाइप करना नहीं आ रहा था, वो आप कैसे टाइप करेंगे, वही चीज़ के लिए तो हमने टेस्ट लिया था, कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आप अभी देख लें कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर जब आपका यूनिट टेस्ट होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका सबमिट हो जाता है, तो फिर आप वो दोबारा से खोल नहीं सकते हो टेस्ट, ठीक है? अगर आपका अगर आपके पास था दैट मीन्स आपका सबमिट नहीं हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो वो सबमिट हो चुका है, ठीक है? आप ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी टाइम भी हो चुका है, तो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, जैसे कि हम क्लास स्टार्ट करते थे तो हम प्रार्थना से स्टार्ट करते हैं। तो सभी प्रेयरफुल पोस्चर में बैठ जाइए। हैंड्स जॉइन कर लीजिए। हैंड्स जॉइन कीजिए। राशि। हुँ, वेरी गुड। हाँ, तो सभी अब मेरे साथ-साथ बोलेंगे, हे ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तुमने हमें इस मुश्किल दौर में भी पढ़ाई से जोड़े रखना। हे ईश्वर, हमें इतनी शक्ति देना कि हम जो भी पढ़ें उसे याद रख सकें। हे ईश्वर, हमें नेक इंसान बनाना और सच्चाई के मार्ग पर चलाना। हम सबको स्वस्थ रखना। आमीन। तो चलिए हम अभी आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि अब अल्फाबेटिकली चलेंगे हम। ठीक है? अल्फाबेटिकली मैं आपको अनम्यूट करूँगी, इससे हर एक बच्चे की टर्न आएगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल सकता कि मैम मेरी टर्न नहीं आई आज तक। आप ये बोलते हैं कि कुछ बच्चे हैं वही हैंड रेज़ करते हैं, वही उन्हीं को मैम अनम्यूट करती है, हमारी टर्न आई नहीं आज तक। तो हम अल्फाबेटिकली करेंगे तो उससे हर एक बच्चे की टर्न आएगी, है ना? तो ए अल्फाबेट हो चुका था, आज बी अल्फाबेट वालों की टर्न है। ठीक है? बी लेटर से जिनका नेम स्टार्ट होता है, उनकी टर्न आज होगी। ठीक है? तो
बी लेटर से किसी का भी नेम स्टार्ट नहीं हो रहा है आपकी क्लास में, तो इसीलिए इसके बाद सी भी नहीं है, तो आज हम करेंगे डी। डी नेम शो हो रहा है मुझे, ठीक है, वो भी 2 ही बच्चे हैं, दमनप्रीत और डीजल। यस मैम। ओके, तो बच्चे आप ये बताएंगे कि हमने हिंदी में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। हिंदी व्याकरण आज हम पढ़ रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण में भी हमने बहुत चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है। तो जो मेरा चैप्टर है वो आपको शायद पता भी होगा। ये बताइए कि हमने लास्ट टाइम कौन सा चैप्टर पढ़ा था हिंदी व्याकरण में, याद है? लास्ट टाइम कौन सा पढ़ा था चैप्टर? बोल जोर से, जल्दी बोल। बोलो मैम, चींटियां की रानी वाला। बच्चे मैं ग्रामर की बात कर रही हूँ। वेरी गुड, माही आनंद ने आंसर किया है, वेरी गुड बेटा। बच्चे ये देखो, ओके बच्चे सुनिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बेटा। देखो सबके लिए क्वेश्चन सभी के लिए होता है, बेशक मैंने 2 बच्चों को अनम्यूट किया है, तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ मैं 2 बच्चों को ही पढ़ा रही हूँ, सारे बच्चे मेरी क्लास में हैं, तो बहुत अच्छी बात है आप चैट में आंसर कर रहे हो। हाँ बच्चे, हमने संज्ञा चैप्टर पढ़ा था, ठीक है, संज्ञा चैप्टर हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो आप मुझे ये बताइए कि संज्ञा किसे कहते हैं? मनप्रीत आप बताइए। संज्ञा बताइए बच्चे। एक मैंने दमन डेजल को भी अनम्यूट किया हुआ है, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं दी है। ओके, हम ई भी नहीं है आपकी क्लास में कोई, एफ भी नहीं है, और उसके बाद है जी भी नहीं है, उसके बाद हम एच अल्फाबेट करते हैं। आज है डी और एच, ठीक है। ओके, हर्षीन कौर, हर्षिता टाक, हर्षिरत। तो आप में से मैंने 3 बच्चों को अनम्यूट किया है, तो आप में से मुझे बताइए। मैम, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, जिसको मेरी आवाज आ रही है आप बताइए। अच्छा, हर्षिता आप बताइए। हर्षिता कौर और हर्षिता टाक है, हर्षिरत कौर। आप बताइए मुझे कि संज्ञा क्या होता है? बताइए संज्ञा क्या होता है? हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था ये, उसी पे हमारा आज का पाठ डिपेंड करता है। नहीं बच्चे, आप मम्मा से नहीं पूछते, जो शब्द मम्मा से किसी वस्तु, आपको पता है तो बताइए। नाम, जगह के लिए उपयोग होते हैं, ओके, आपने ये उसे संज्ञा कहते हैं। ओके, वेरी गुड हर्षिन, वेरी गुड। अब हर्षिता, हर्षिता आप बताइए। हर्षिन कौर, हरसीरत कौर, हरदिया। यस मैम। आप बताइए बच्चे संज्ञा क्या होता है? बैक करना, अनम्यूट कर। जो वस्तु किसी की जगह, नाम नाम शब्द को होता है,
उसे हाँ संज्ञा कहते हैं। वेरी गुड। वेरी, कोई पीछे नाम कुछ बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये बच्चे? आप बोलिए। विद्या। हाँ बच्चे, आपने बोला है, आपने बहुत अच्छा बोला है कि ठीक है आप डेफिनेशन देख के बोल रहे हैं, वो भी ठीक है, किसी के नाम, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सिंपल शब्दों में बोलें कि जिसका नाम होता है उसको संज्ञा कहते हैं, नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा, आपका ये आंसर ठीक है। नाम वाले अब हम शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ओके, तो बच्चे अब हम अपना लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा जो आज का विषय है वो है सर्वनाम। ठीक है, आपको संज्ञा पे मैं इसलिए ज्यादा जोर दे रही थी कि अगर आपको संज्ञा क्लियर होगा तो आप सर्वनाम कर सकते हैं। ठीक है, अगर संज्ञा क्लियर है तो ही आप सर्वनाम आपको समझ आएगा। ठीक है, हम आज का जो विषय है वो है आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम। अब ये सर्वनाम क्या होता है हम आज यही पढ़ेंगे। बच्चे मैंने आपको समझाया था कि जिसका भी नाम है उसे संज्ञा कहेंगे। ठीक है, अगर कोई लड़की है, आपको उसका नाम नहीं पता है, लेकिन आप कहेंगे, आप उसको बुला सकते हैं लड़की, जहाँ बच्चे, मैं बोलूंगी तो अब मैं बोलूंगी बच्चे। ठीक है, आप बोलोगे ये लड़की है। ठीक है, अगर उसका नाम नहीं पता है तो ये लड़की है। ठीक है, अगर कोई पेंसिल पड़ी है तो ये पेंसिल है। ठीक है, अब जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर हम उनको प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। देखिए बच्चे, अब मेरा नाम प्रीति है। ठीक है, जहाँ आपकी हिंदी की अध्यापिका का नाम प्रीति है, आप क्या करते हो? प्रीति सुबह जल्दी उठती है, प्रीति रोज नहाती है, प्रीति खाना खाती है, प्रीति नए कपड़े पहनती है, प्रीति के पास इतनी सारी चीजें हैं, प्रीति वहां गई थी, प्रीति वहां गई थी, प्रीति ने ऐसा किया। ये कितना गंदा सा लगता है अगर हम बार 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 प्रीति 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 कहते रहें। ये मैं अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम क्या करते हैं, बार 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 हम वो नाम ना बोल के हम पता क्या बोलते हैं? अगर आपने मुझ पर ही कोई ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, तो आप पहले तो लिखोगे मेरी हिंदी की अध्यापिका का नाम प्रीति है। फिर आप लिखोगे वह रोज सुबह जल्दी उठती है, वह अच्छे कपड़े पहनती है, उसकी माता का नाम। ठीक है, पहले आपने लिखा वह सुबह जल्दी उठती है, वह किसकी जगह पे लिखा आपने? प्रीति का नाम ना लिख के आपने लिखा वह। ठीक है, फिर आप लिखोगे, अब अगर आपने मेरी मम्मा का नाम लिखना है, अब आप ये नहीं लिखोगे कि प्रीति की माँ का नाम, आप लिखोगे उसकी। ठीक है, उसकी या उनकी। ठीक है, उसकी माता का नाम। फिर आप लिखोगे उसके या उनके। प्रीति के भाई का नाम नहीं लिखोगे आप लिखोगे उसके भाई का नाम, या उसके 2 भाई हैं। ठीक है, वह रोज उठती है। ठीक है, और उसके पास उसके, ये फिर से उसके आ गया। फिर उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। ठीक है, या वह मुझे या उन्होंने मुझे, ये नहीं आप लिखोगे कि प्रीति ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी, आप ये लिख सकते हो कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सीख दी। ठीक है, तो ये सारे जो वह है, उनकी, उसके, उन्होंने, ये सारे शब्द जो आए हैं, ये आए हैं उस नाम के स्थान पर। किसके नाम के स्थान पर? प्रीति के नाम के स्थान पर। समझ आया आपको? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये एग्जाम्पल था। ठीक है, अब प्रीति शब्द संज्ञा है क्योंकि नाम है वो किसी का भी नाम है। ठीक है, आप पेंसिल ले लो। ठीक है, ये मेरी पेंसिल है, ये बहुत अच्छा लिखती है, ये बहुत लंबी है, इसकी, फिर आप लिखते हो पेंसिल ना लिख के आप लिखोगे इसकी निब बहुत तेज है, इसका रंग बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये जो
हाँ, जो भी शब्द पेंसिल जहाँ पे आपने उपयोग करना था, पेंसिल आप ना बोल के आप इसकी, उसकी, वह है, इन्होंने, उन्होंने, तुमने, कुछ, आप, मैंने, ये सारे शब्द संज्ञा शब्द हैं, ठीक है? जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है? सॉरी, ये सर्वनाम शब्द हैं, वह, उसके, उनके, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं और जो भी संज्ञा के स्थान पर शब्द आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। समझ आ गया आपको? ठीक है, आपको समझ आया? आपको समझ आ गया? कोई बच्चा ऐसा जिसको समझ नहीं आया है? बच्चे जो हैंड रेस कर रहे हैं, अगर आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सारे बच्चे ए लेटर से इनका नेम स्टार्ट हो रहा है, तो इनकी आज टर्न नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप चैट में आंसर क्वेश्चन कीजिए। यस मैम, ओके मैम, यस मैम, ओके मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है चैट में, चैट बॉक्स भी मैंने खोल के देख लिया। तो ओके, अच्छा, अगर आपको सॉरी, आपको यहाँ तक समझ आ गया? सबको समझ आ गया? ओके, तो अब हम आपकी बुक देखते हैं। ये है आपकी बुक, ठीक है? हम कर रहे हैं ये सर्वनाम, ठीक है? अब देखिए, अरे ये दो लड़कियां हैं, ये आपस में बातचीत कर रही हैं। अरे पूजा, कहाँ जा रही हो? दूसरी लड़की बोलती है, मैं पुस्तक मेला देखने जा रही हूँ, क्या तुम भी चलोगी? पहली वाली लड़की कहती है, नहीं, मुझे हिंदी गृह कार्य करना है। फिर से वो पूजा कहती है, ठीक है, मैं चलती हूँ। देखा, देखो बच्चे, देखो, देखा बच्चों, यहाँ पूजा और उसकी सहेली बार बार अपना नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि अपने नाम की जगह तुम, उसने बोला तुम क्या कर रही हो, उसने ये नहीं कहा, उसका नाम लेके नहीं कहा कि तुम क्या कर रही हो, ठीक है? जो भी इसका नाम है वो नहीं कहा कि कहाँ जा रही हो या क्या कर रही हो। फिर उसने कहा, मुझे, मैं शब्द बोल रही हैं, यही शब्द सर्वनाम है। देखा, उन्होंने अपनी जगह पे उन्होंने क्या क्या बोला, बार बार अपना नाम ना लेके वह, तुम, मुझे, मैं, ये शब्द सारे उन्होंने उपयोग किए। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम ये हैं, ये सर्वनाम शब्द हैं। ये कौन कौन से हैं? वह, तुम, सॉरी, हम, तुम, वह, यह, वे, इसने, उसका, उसे, कुछ, आप, मैंने, उन्होंने, उसे, तुमने, उन, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं, ठीक है? ये सारे क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। उसके आगे देखिए, ये सर्वनाम, सर्वनाम शब्द के एक और बहुवचन, ठीक है? एक और बहुवचन, एक वचन होता है, आपको मैंने वचन समझा दिए हुए हैं, तभी मैंने आपको वचन समझाए थे। एक वचन होता है जब हमें पता चलता है कि इनकी संख्या कितनी है, एक है या एक से अधिक है, ठीक है? जब हमें पता चलता है कि संख्या कितनी है, एक है वो संख्या, एक ही इंसान की बात हो रही है, एक चीज की बात हो रही है, या कितनी चीजों की बात हो रही है, ठीक है? उसके बाद बहुवचन होते हैं जब हमें चीजों के ज्यादा होने का ज्ञान होता है, वो दो भी हो सकती हैं या दो से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है? वो दो भी हो सकती हैं या दो से अधिक भी हो सकती हैं। अब देखिए, मैं मैं है एक शब्द, अब हम अकेले सिर्फ अपने लिए बात करते हैं तो मैं आएगा, मैं ऐसा करती हूँ या मैं खाना खाती हूँ। उसके बाद अगर मैं ना होकर हम सबकी बात कर रहे हैं, ठीक है? जो भी ग्रुप में बैठे हैं, मैं सिर्फ अकेली बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पूरे ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो क्या बोलेंगे? हम खाना खाएंगे या हमने खाना
खा लिया है, तो हम पूरे जितने भी बैठे हैं सदस्य उनकी बात कर रहे हैं। एक है तो ये है मेरा पेन है, तो ये होता है ज्यादा, ये मेरी पुस्तकें हैं, ठीक है। जब लगता है तो ये हो गया ज्यादा, ये मेरी पुस्तकें हैं। उसे होता है एक के लिए, उन्होंने लगता है ज्यादा के लिए, वे सब आगे, उन्होंने ऐसा किया, ठीक है। कई बार हम आदर देने के लिए भी उन्होंने जब लगाते हैं तो वो होता सिंगल ही है, ठीक है, लेकिन हम उनको आदर देने के लिए बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद है तुम मीन्स एक के लिए, तुम कहाँ जा रहे हो। अगर ज्यादा है, अगर आप और आपकी मदर जा रही हैं तो क्या बोलते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। वह वह हो गया एक के लिए। अब वह मेरा तोता है, एक तोता है। वे मेरे तोते हैं, वो सब जितने भी तोते हैं वो सारे मेरे हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया मेरा, ये मेरा घर है, ठीक है। मेरा सिर्फ मेरा घर है, ठीक है। लेकिन जब हम हमारा बोलते हैं तो ये घर हमारा है, हम सबका है, जितने भी इस घर में लोग रहते हैं सभी का ये घर है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं जो संज्ञा की जगह पे प्रयोग होते हैं। ओके, क्लियर। अब अगर किसी को समझ नहीं आया है तो वो पूछ सकता है। ओके, आरोही ने हैंड रेज किया है बड़ी देर से, और अमहिका ने भी किया है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी, बोलिए। मैम जो आप आज पढ़ा रहे हो आप सेंड कर दोगे? बिल्कुल कर देंगे जी। ओके मैम। मैम जो आपने अभी पढ़ाया प्लीज मैम रिपीट। जो मैंने पढ़ाया वो रिपीट करूं सारा? हाँ। क्यों? जब मैं पढ़ा रही थी आप कहाँ थे? आप कहाँ थे तब बेटा? अच्छा, उसके बाद है, कोई बात नहीं, कर देती हूँ रिपीट। HP हो गया, आई इफ्रा चौधरी, इफ्रा, क्लास तेरी बड़ी अच्छे टाइम पे अटेंड साथ में इफ्रा, यस मैम। अच्छा, आप मुझे कोई भी एक सर्वनाम शब्द बताइए। अभी मैंने आपको सर्वनाम शब्द बताए है ना, तो आप इनमें से मुझे कोई भी सर्वनाम शब्द बताइए। बताइए। ओके, आज जो लेटर्स कवर हुए हैं वो है DHI, और अब J भी कवर हो जाएगा। जानवी शर्मा और Yes, जपलीन को, यस मैम। जानवी एंड जपलीन। अच्छा, आप बताइए कोई भी मुझे सर्वनाम शब्द बताइए, एक एक सर्वनाम शब्द बता दो मुझे। मैं हाँ, और जानवी शर्मा आप बताइए। मैम तुम, ओके, ठीक है। उसके बाद बच्चे, ये है ओप्पो F1S, ये बताइए, ये देखो कितनी बार कहा है बच्चे का नाम डाला करो। बताइए कौन है ये ओप्पो? इसको मैंने अनम्यूट किया हुआ है। आरूही मिनिया, पवनीत कौर, अनिका चिब। यस मैम। अच्छा, ठीक है, मैंने अनम्यूट किया। बच्चे अपने क्वेश्चंस बोलो, क्या क्वेश्चन आपके, क्या क्वेरीज हैं? परिनिधि जम्बाल। एक्सक्यूज मी मैम।
हाँ जी मैम बेटा बोलिए। कि चंद्र बिंदु नहीं लिखना सर नाम शब्द यस मैम ओके, शब्द वेट अ मिनट, क्वाइट। आरोही मिनी आप बोलिए। ओके मैम मैं ये उससे तुम व ओके मेरा ओके, स्टॉप स्टॉप। मैंने आपने हैंड रेस किया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, लिसन, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछिए मुझसे क्वेश्चन। मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा अभी आपसे। अनिका चिब। यस मैम हाँ जी बच्चे बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम कीबोर्ड में मुझे हिंदी में चंद्र बिंदु नहीं लिखना आता। चंद्र बिंदु देखो कहाँ है उसका। मैम मिल रहा ही नहीं है। ओके, अगर आपको चंद्र बिंदु नहीं मिलता है आप सिंपल बिंदु डाल देना, मैं समझ जाऊंगी। ओके, नो मैम प्रॉब्लम, टेस्ट में भी मैंने डाल पाई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा ऐसा चीजें आपको आ जाएगी, एकदम क्या आएगा। ओके, सीरत कोड। आप लोग एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा बोलिए। मैम फोन नंबर बोलिए, बोलोगे बच्चे? अभी बोलिए, बोलिए, मैम बोलो बच्चे, टाइम वेस्ट हो रहा है। मैम जो आपने आज कराया वो आप वीडियो पे सेंड कर दूंगी। हाँ जी बिल्कुल कर दूंगी। ओके मैम। सीरत मैंने आपको अनम्यूट किया है, बोलिए क्या क्वेश्चन आपका? मैम आज हमने बुक में कुछ लिखना है। क्या बोल रहे हो आप? बुक में कुछ लिखना है हमने। मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही है। जहां तक मैं समझ पाई हूँ वो ये है कि ये चैप्टर लिखना है, तो बच्चे आपने बुक एक्सरसाइज फिल करनी है। मैं अभी सेंड करती हूँ आपको। ओके, महक भगत। हाँ जी बोलिए, आपने हैंड रेज किया है, यस मैम। बोलिए क्या क्वेश्चन आपका? मैम मेरा पेपर एग्जाम लेट हो गया था। टेस्ट क्लास हो गया था, आपने टेस्ट। सबमिट हो गया था फिर उसके बाद? नो मैम नो मैम व्हाट्सएप पे सेंड किया था। वो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मैंने व्हाट्सएप के लिए बोला ही नहीं है आपको। आप क्यों करते हो मुझे व्हाट्सएप पे? मैम लेट हो गया, मेरी मम्मा को फीवर था। बच्चे जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो तो ठीक है, आपकी प्रॉब्लम थी, लेकिन बच्चे मैंने आपको व्हाट्सएप पे करने के लिए कहा ही नहीं। आपने क्यों किया? आपने परमिशन भी नहीं लिया, आप ऐसे ही करते जा रहे हो। आपने बात भी नहीं की मेरे से। ओके चलिए ठीक है, अब टाइम भी हो चुका है, तो बच्चे मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको क्लियर कर दूं, ठीक है? अभी आज के बाद से, ठीक है, आपको कोई भी मेरी तरफ से, मैं आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं दे रही हूँ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट कर दिया है, ठीक है? अगर आपको क्लास के लिए कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सीधा अपनी फॉर्म टीचर से बोलिए, वो हमसे कनेक्ट कर लेंगे। जो भी बात होगी वो हमें बता देंगे। एक बात। दूसरी, अगर कोई पर्सनल होगी तो आप बता सकते हैं मुझे भी, ठीक है? लेकिन ये नहीं है कि सारे अब मुझे पर्सनल मैसेज करते रहें, ठीक है? हम 4-4 5-5 क्लासेस ले रहे हैं, सोचो हर एक बच्चा हमें मैसेज करेगा पर्सनल, तो कहाँ, हम तो पूरा दिन वैसे ही हो जाएंगे, पूरा दिन ऑनलाइन बैठे रहेंगे हम, ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है। इसी के लिए आप जो भी मैसेज होगा हम स्नैप होमवर्क में सेंड करेंगे, तो आपने वो स्नैप होमवर्क बार बार देखना है। जब भी बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ऊपर नोटिफिकेशन आ जाती है, कोई भी मैसेज होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप वो खोल के देख लें, ठीक है? इसके बाद कोई भी ये नहीं बोलेगा, कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम ने मैसेज नहीं किया हमें व्हाट्सएप पे। आपके बाद से कोई भी व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं होगा, ओके?
तो स्नैप होमवर्क यूज कीजिए, मैं भी स्नैप होमवर्क यूज कर रही हूँ। आपको फॉर्म भी स्नैप होमवर्क पे मिलेगा, होमवर्क भी स्नैप होमवर्क में, और इवन की कोई अपडेट होगी, मुझे कोई भी आपको मैसेज देना है तो मैं आपको स्नैप होमवर्क पर ही दूंगी। ओके, ठीक है। अच्छा, और कोई प्रॉब्लम आपको? बच्चे आप बोल रहे हैं कि आपको कीपैड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखो बच्चे, ये चीज आपके लिए न्यू है, आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर किसी को चंद्र बिंदु नहीं मिल रहा है तो वो सिंपल बिंदु डाल दे, वो भी ठीक है, समझ जाऊंगी मैं, ठीक है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट टाइम है। अब ये नहीं है कि आप पूरे लेटर्स ही गलत लिखना शुरू कर दे और बोले कि मैम समझ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। सिर्फ एक बिंदु की बात की है मैंने, ठीक है, यहाँ तक बिंदु की बात है, वहां तक। अब ये नहीं है वहां पे ब आना और आप क लिखोगे तो मैम समझ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपको ये सीखना पड़ेगा, आप बार बार उसको यूज करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हर एक चीज नई सीखने में टाइम लगता है, गलतियां भी होती हैं उसमें, तो इसलिए आपको ये चीज सीखनी है। घर बैठ के आप सीखें, हिंदी टाइपिंग सीखें आप, जरूरी है ना, आपने U2 एग्जाम देना है उस पे, तो वो जरूरी है आपके लिए, आपको वो सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं भी हूँ, और आप YouTube की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। आप उसमें अपना मॉडल नंबर डालिए फोन का, और उसको बोलिए कि आप कैसे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने फोन में, सबके फोन में लैंग्वेजेस होती हैं, क्योंकि फोन हर एक के लिए बना है, वो हिंदी भाषी के लिए भी बना है, तो हिंदी भाषा जो बोलते हैं वो भी लोग यूज करेंगे ना फोन। अब फोन वालों को नहीं ना पता किसने यूज करना है ये, तो उसमें सबके लिए फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो सभी के लिए होता है। सिर्फ हम लोग इंग्लिश में टाइप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर आप हिंदी की उसको कमांड देंगे तो वो हिंदी में भी टाइप करेगा, ठीक है। वो सीखो आप, YouTube की हेल्प से आप सीख सकते हो। आपने कैसे लैंग्वेज चेंज करनी है, कैसे लिखना है, वो आपको सीखना पड़ेगा अभी, ओके। और कोई बच्चा जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है? महावीन कौर, सानवी शर्मा, हाँ जी बेटा बोलिए, बोलिए बच्चे। क्या बोल रहे हो आप? हिंदी की क्लास क्या? मैम हिंदी की क्लास में हिंदी में ही कैसे लिखना है चैट में? हिंदी की क्लास में हिंदी में ही लिखना है, हाँ हिंदी में ही लिखना है। मैम फिर चैट में कैसे लिखना है हिंदी में? क्या क्या कैसे लिखना है? चैट में जैसे बच्चे लिखते हैं ना हिंदी में, वैसे ही कैसे लिखना है हमें चैट में? चैट में कैसे लिखना है? आप चैट का रहने दो, आप वहां पे लिखो, गूगल फॉर्म्स में लिख लो, वो बहुत बात है, ठीक है। चैट में जरूरी नहीं है, लेकिन आपको पेपर में जरूरी है, टेस्ट में जरूरी है, ठीक है, ओके। ओके। और कोई बच्चा? चलिए, आई थिंक सबको क्लियर हो गया है, तो मैं आपको आपका जो फीडबैक फॉर्म है वो मैं आपको स्नैप पे सेंड करूंगी, और सभी जितने भी प्रेजेंट हैं वो सभी मुझे फीडबैक फॉर्म फिल करके सेंड करेंगे, ओके। चलिए, टाइम हो चुका है, बाय।